अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तानी वफ़द सादिक खान साहब की क़यादत में जब अफ़गान तालिबान की क़यादत से मिला, वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से मिला, तो ये बातें कुछ पाकिस्तान के हलक़ों में और कुछ लोग बिलख़ुसूस बड़ा इसको मुस्बत भी ले रहे थे और यकीनी तौर के ऊपर मुस्बत ही लेना चाहिए, जिसमें कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी बिलख़ुसूस जाफ़र एक्सप्रेस के बाद, जब ये बातें सामने आ रही थी कि मुमकिन है कि 1 से 2 दिन में अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उनकी जानिब से अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी, क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस के जो मास्टरमाइंड हैं वो अफ़गानिस्तान से बैठकर उन्होंने तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल किया है और दहशतगर्दों की जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है उनकी सहूलतकारी करते रहे। तो ये तमाम शवाहिद थे पाकिस्तान के पास, और जिसकी बेस के ऊपर ये लग रहा था कि पाकिस्तान मुमकिन तौर के ऊपर ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कर सकता है। मगर हमने थोड़ा सा पैटर्न तब्दील होता हुआ देखा। सादिक खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने अपना वफ़द अफ़गान तालिबान को भिजवा दिया, जहाँ पर पाकिस्तान ने सिफारती तौर के ऊपर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए और बतौर एक संजीदा रियासत ये अफ़गान तालिबान को पैगाम दिया कि हम नहीं चाहते कि कशीदगी वहाँ चली जाए जहाँ से फिर वापसी के कोई रास्ते नहीं होते। तो सादिक खान साहब के ज़रिए ये पैगाम अफ़गान तालिबान को ये दिया गया कि आप हमारे जो कंसर्न हैं कलअदम TTP को लेकर, फितरत और ख़वारिज को लेकर, और अब तो बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये भी तमाम के तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रही हैं। तो इस मामले के ऊपर आपको पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अब अफ़गान तालिबान ने ये पहली बार था कि इसमें इनकार नहीं किया, वरना इससे पहले जितने भी वफ़द पाकिस्तान में गए, अफ़गानिस्तान में गए, तो उस वक्त जो अफ़गान क़यादत थी वो हमेशा ये कहती हुई आई कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कलअदम TTP ये जो TTP है ये अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट नहीं कर रही है, बल्कि ये पाकिस्तान में ही बैठी हुई है और पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी की जो अटैक है ये करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार अफ़गान तालिबान की जानिब से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि जी हाँ, बिल्कुल कलअदम TTP फितरत और ख़वारिज हमारी सरज़मीन में बैठी हुई हैं और हमें ख़ुद भी कंसर्न है, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए ताकि हम आपके कंसर्न को दूर कर सकें और उन्हें भी हम सेटल डाउन कर सकें। अब इसके ऊपर जो अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मेन चीज़ लिंक की गई वो ये लिंक की गई थी कि देखिए कि पाकिस्तान की जानिब से जब भी ऐसा कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर, तो आप हमारे साथ जो तिजारती गुज़रगाहें हैं, सरहदी गुज़रगाहें हैं, आप इन्हें बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत को सर्वाइव करना पड़ता है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत भी सर्वाइव करती है। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान की जानिब से ये कहा गया कि आप कम अज़ कम इन चीज़ों को गैर मशरूत कर दें और सरहदी गुज़रगाहें जो तिजारत है ये चलती रहनी चाहिए। अगर दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं तो इन मामलात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब पाकिस्तान ने तो इस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी होती रही, अफ़गानिस्तान से सरज़मीन इस्तेमाल होती रही, पाकिस्तान जो है वो बड़ी आसानी के साथ तिजारत भी करता रहे। अब इस हवाले से जो चीज़ हमारे सामने आई है, जो मालूमात इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि अस्करी क़यादत ये समझती है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अभी भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया गया और पाकिस्तान के जो सही मानों में सिक्योरिटी कंसर्न है कलअदम TTP फितरत और ख़वारिज को लेकर, बलोच लिबरेशन आर्मी को लेकर, उनकी ज़मानत देने के लिए अफ़गान तालिबान तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तान के पास जो अपनी मालूमात हैं, अफ़गानिस्तान के 6 ऐसे सूबे हैं जहाँ से बैक टू बैक पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये सूबे कौन से हैं और किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मालूमात हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सूबों के नाम आपके सामने रखूँ तो अफ़गानिस्तान के जो सूबे हैं उनमें सबसे पहले खोस्त है, पख्तीका है, पख्तिया है, नगरहार है, कंधार है, हिलमंद है। कंधार और हिलमंद ये आप ये कह लें कि इनका बलोचिस्तान के साथ जाकर एरिया लगता है। ये वहाँ की जो सरहदी गुज़रगाहें हैं और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और इनकी क़यादत है या ये यहाँ पर निमरोज़, कंधार, हिलमत, इन एरियाज़ के अंदर यहाँ से बैठकर ऑपरेट करती है। अब जो बाकी जगह हैं खोस्त, पख्तीका, पख्तिया, नगरहार, इनके बारे में यह है कि ज़्यादातर जो कलअदम TTP है इनके हॉट स्पॉट हैं, इनके दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, इन एरियाज़ में भी हैं, कंधार में हैं, हिलमंद में भी हैं, इनमें भी इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये सुनने में ज़्यादा आ रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी या निमरोज़ में या इन एरियाज़ के अंदर हो सकती है, कलअदम जो TTP है फितरत और ख़वारिज जो बक़िया एरियाज़ के अंदर हो सकती है। अब इस हवाले से जो अस्करी क़यादत है वो ये कह रही है कि माह रमज़ान के तक़द्दुस को देखते हुए पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक नहीं की गई माह रमज़ान में, क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस का जो हमला किया गया उसके बाद मैंने जैसा कि कहा कि ये ख़बरें सामने आ रही थी कि आज नहीं तो कल या ऑपरेट कर दिया जाएगा। मगर अब ये मालूमात आ रही हैं कि माह रमज़ान को देखते हुए, उसके तक़द्दुस और उसकी हुर्मत को देखते हुए ऐसा काम नहीं किया गया। लेकिन
ये भी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं, टेबल के ऊपर ये ऑप्शन भी मौजूद हैं कि अगर अफगान तालिबान ने कंसर्न को दूर नहीं किया तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर ईद के बाद ये ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक का जो सिलसिला है ये जारी सारी रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान 2 बार अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर उसको ऑन नहीं किया। उसके अंदर भी बड़ा मेनली टारगेट किया गया था फितनतुल खवारिज को, कलदम TTP का जो उमर मीडिया सेल है उनको कमांडर्स को मारा गया था और इससे जो मुल्हक़ा जो दीगर जो कमांडर्स हैं उन्हें हलाक किया गया था, जहन्नम हासिल किया गया था। अब इस हवाले से पाकिस्तान ने समझता है, पाकिस्तान के पास शवाहिद भी हैं, मालूमात भी हैं और ठिकानों का इल्म भी है। ईद के बाद इस बात की काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि अगर अफगान तालिबान ने अपने रवैये के अंदर संजीदगी ना दिखाई तो फिर पाकिस्तान इन सूबों के अंदर जो कलदम TTP या बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरगना कमांडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर ऑपरेशन किया जा सकता है। ये वाज़ेह तौर के पर पैगाम दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत ये समझती है कि अफगान तालिबान की जानिब से अभी चूँकि पाकिस्तान की जानिब से अफगान रिफ्यूजीज़ को लेकर एक दबाव डाला गया अफगान तालिबान के ऊपर, तो मुमकिन है कि उस बिना के ऊपर कलदम TTP की जो आप ये कह लें कि मौजूदगी है अफगानिस्तान के अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन अभी भी अफगान तालिबान मुकम्मल संजीदगी के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अपने पास ये ऑप्शन महफूज रखता है। ये मालूमात सामने आ गई है कि ये 6 सूबे ऐसे हैं जहाँ से बैठकर दहशतगर्दी की जा रही है और इनके अंदर जो सबसे अहम और बड़ी जो मेन बात है वो ये है कि दहशतगर्दी वो लोग कर रहे हैं जो अफ़गान महाजरीन थे जो यहाँ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गए हैं। इनका जो नंबर्स अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे मतलब ये बात सामने आ रही है कि 8 लाख से ज़्यादा का नंबर्स है अब वो अफ़गानिस्तान जा चुका है। मैं ये नहीं कहता कि 8 लाख सारे ही इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन इनके अंदर एक बड़ी जमीयत ऐसी है क्योंकि दहशतगर्दी का जो हदफ है वो उसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब आपके मुल्क में या आपके जहन के अंदर जिस जगह आपने हिट करना है जाकर उसका जो नक्शा है वो आपके जहन में हो या आपके पास हो। अब अफ़गान महाजरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रहे हैं और रह रहे हैं। पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे को ये जानते हैं और तमाम चीज़ों के मुतल्लिक़ मुकम्मल आगाही रखते हैं। लोगों के मिजाज से ये आगाह है, मार्केट से आगाह है, बाज़ारों से आगाह है। तो ये शवाहिद भी मिले हैं कि जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से गए हैं और उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने जाकर कलदम TTP फितनतुल खवारिज में जाकर शमूलियत इख्तियार की है और यही वो कंसर्न है जो अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के सामने भी रखा है कि हमें ख़ुद भी ये खदशा है कि हमारे लोग कलदम TTP को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से गए और उन्हें कलदम TTP इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के एरियाज़ को बेहतर तौर के ऊपर जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग है और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफ़गान तालिबान ने तमाम चीज़ों को एड्रेस नहीं किया तो फिर पाकिस्तान अपने तमाम ऑप्शन महफूज रखता है। सूबों के नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं और किन लोगों को दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है, अफ़गान महाजरीन इस्तेमाल हो रहे हैं, अफ़गान शहरी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मालूमात भी हमने आपके सामने रखी हैं। तो ये अब तक की मालूमात थी जो हमने आपके सामने रखी। अगर आप समझते हैं कि मालूमात मुफीद हैं तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।